टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको हम द मॉर्निंग स्टार के आज फ्राइडे स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हर सुबह द मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बनते हैं और आपकी जितनी भी फीडबैक आती है वो हमारी शो को बेहतर बनाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है। और जितनी भी तनकीद आप शेफ़ मुनीज़ा पे करते हैं मत किया कीजिए, उनका भी दिल है। अस्सलामुअलैकुम शेफ़ मुनीज़ा, कैसी आप? मैं ठीक। जुमा मुबारक आप सबको। आपको और भी। जो है तनकीद कौन करता है मुझ ये पर, जो आपने एक रिवायत बना ली है कि रोजाना एक सहेली लाने की, इसकी क्या वजह है? देखिए अब मैं आप अपनी- मेरा मुकाबला क्या अकेले नहीं कर सकती? और अगर नहीं कर सकती तो आज इस बात का इकरार आप ऑन एयर कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल इतने टाइम से अकेली ही कर रही थी ना। अब मैंने कहा थोड़ा आपने जब सबको मिला लिया अपने साथ तो मैं भी तो किसी को लाऊं ना। क्या बात है, स्पीचलेस। हमारे साथ हैं मिसेस इजाज। सलाम मिसेस इजाज, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं मतलब लफ्ज़ नहीं है, इतनी खुश हूँ कि एज अ फ़ैन मैं आपके शो में आई हूँ। और एक बार आपके शो में मेरी बातचीत हुई कॉल पे आपसे, और जब मैंने इजहार किया कि भाई शेफ़ मुनीज़ा और आप लोग इतने मज़े से बातें करते हैं, कुकिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, तो आपका शो मैं हर रोज़ देखती हूँ, तो मेरा बस दिल करा कि किसी तरह क्या पता मैं ट्राई मारूँ, मैं पहुँच जाऊँ। आपके एक ओके ने कि भाई नहीं आप तो आ सकती हैं, यकीन कीजिए आपकी टीम इतनी कोऑपरेटिव है कि टीवी वन का मैं थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मुझे जिस तरह कांटेक्ट किया और मुझे मदद की और बुलाया, तो मुझे इस वक्त थोड़ा सा चुटकी लेने को दिल चाह रहा है। नहीं नहीं, आप यहीं पे हैं। सूरज चुटकी साथ वाली को ले। सही है, मतलब ये यकीन नहीं आती ना, कोई बात ख्वाब लगती है तो कहते हैं चुटकी लेके देखा जाए। हाँ बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसलिए मुझे आज बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है कि मैं वाकई में आपके ड्रामे देखती हूँ और इतने भाई ये खूबसूरत ड्रामे ही करते रहते हैं बस। बस करते हैं शेफ़ जबरदस्त। मुनीज़ा। लेकिन मिसेस इजाज बहुत शुक्रिया कि आप आई और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हम लोग ज़िंदगी में अगर किसी को कोई तोहफा दे सकते हैं तो वो खुशियों का तोहफा होता है ख़वातीन और हज़रात। और आपको पता है ज़िंदगी एक ऐसा लाहे अमल है जो कि आप कुछ भी करेंगे वो घूम फिर के आप तक दोबारा आएगा। आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई वापस आएगी, और अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो वो बुराई मेरा मतलब है तो वो बुराई आप तक वापस आएगी। आपने किसके साथ बुराई करी थी जो ये बुराई आपको क्या मिली? शेफ़ मुनीज़ा, कभी मेरी जरूरत मैंने कभी किसी के ऐसा साथ किया आज करी होगी तक जो ये बुराई मिली आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारे शो का हिस्सा है, हमारी बहन है और हम बड़ा भी तो सो इसका प्राउड मतलब ऑफ यू। आपने अच्छाई करी, हमें इतना अच्छाई में। फख्र, कसम खुदा की हमें बहुत ज्यादा फख्र है। और जिस दिन अभी आप थोड़े दिन के लिए आपने ऑफ लिया हुआ था, कसम खुदा की वो रौनक ही नहीं थी सर। अरे प्यार है आपका। लेकिन एक बात बताएं, मतलब इसको कोई अच्छाई करी ना तो मैं आपको मिली ना। ख़वातीन और हज़रात, हमारी एक और बहुत ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त हमारी दोस्त है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, टैरो कार्ड रीडर है, हमारे साथ है उनसा शाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। आपको भी कैसे बहुत हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आप उनसा की सबसे अच्छी बात ये है कि उनसा जो मोमबत्ती लाती है वो बुझती नहीं है। वो जलती रहती है और फड़फड़ाती रहती है, लेकिन ये मोमबत्ती बुझती नहीं है। और ऐसे ही होना चाहिए जिंदगी में कि हमारी जो मोमबत्तियां हैं, जो पॉजिटिव लाइट है, वो कभी भी जो है वो बुझनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं अगर मैं गलत हूँ, कहते हैं कि मोमबत्ती बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है। क्या ये बात सच है? हो सकता है, हो सकता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ऐसा होता है अगर क्या ये, और एक बड़ा ही मुहावरतन भी कहा जाता है कि अगर ख़वातीन और हज़रात कोई भी आपके काम की जगह पे या फैमिली में आपको तंग कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा फर रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है, तो यही कहते हैं कि मोमबत्ती बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मत फड़फड़ाएं, आप लोग एक अच्छा माहौल रखें। और मैं एक बात बताऊँ, जो बरकत और जो अच्छी एनर्जी साथ रहने में है, जो अच्छी एनर्जीज एक दूसरे के साथ मजाक करने में है, खुश एक दूसरे को करने में है, वो बरकतें, वो खुशियाँ और कहीं नहीं होती। और जिस तरह के हम लोग द मॉर्निंग स्टार करते हैं, ये एक ऐसा ज़बरदस्त चेन है रिलेशनशिप्स का। जगह कोई एक भी अगर हमारे टीम में से ऑफ होता है तो वो मज़ा हमें नहीं आ रहा होता, शो में वो एनर्जी नहीं होती। तो अपनी ज़िंदगी में भी आप ये काम कीजिए कभी भी। मैं हमेशा आपको फ्राइडेज़ को यूजुअली ये बात बता रहा होता हूँ, चूँकि एक इबादत का दिन होता है फ्राइडे। आप लोगों का कहीं पे किसी से भी किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई नाराज़गी हो, कोई भी ऐसी बात हो जो कि आपके दिल में हो,
और आप उससे कह रहे हो कि हाँ यार उसने ऐसा किया था लेकिन छोड़ो, मैं मुंह पे तो सही मिल लेता हूँ, नहीं, आप अपना दिल साफ कीजिए, वो रिलेशनशिप बेहतर कीजिए, क्योंकि आप जब अपने रिश्ते बेहतर करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो वो रिश्ता नर्चर होता है, वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। और ऑफ कोर्स ज़िंदगी बगैर रिश्तों के क्या है। शेफ मुनीसा के पास देखिए करोड़ों रुपया है, लेकिन अच्छे दोस्तों की सख्त किल्लत है। बताइए शेफ मुनीसा, देखिए, अब आजकल आप अपनी वैसे इतनी भी- बड़ी गाड़ी में बैठ के किसके साथ जाती हैं? देखिए वैसे भी चोरी चकारी हो रही है, ऐसा ऑन एयर ना बोले वैसे आजकल हाँ स्ट्रीट है ना, एक दफ़ा, तो इसलिए ना फिर से। अपने अल्फाज वापस लें आप लेकिन उनसे आप मुझे एक बात बताएं, आपके कितने वैसे, दोस्त हैं मेरे दोस्त तो कुछ हैं, मतलब कोई होंगे 8-10 तो होंगे। जो बिल्कुल पक्के दोस्त हैं? पक्के दोस्त तो कोई 1-2 ही होंगे। मुझे लगता है कि पक्के दोस्त मुश्किल से ही बनते हैं, जी। हाँ, ये बात तो है। है ना। आपके कितने दोस्त हैं? मेरे तो बेतहाशा दोस्त, बेतहाशा। पक्के वाले कितने दोस्त हैं? पक्के वाले दो। वैसे तो जहाँ जाते होंगे दोस्ती हो जाती होगी, लेकिन वो 2 फिर पक्के। जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन नहीं, वो फिर दोस्ती शायद नहीं होती मेरे ख्याल से। देखें ये जिस तरह की बात है कि कहीं भी जाए नए दोस्त बनाए, मेरे ख्याल से हर किसी को एक चांस जरूर दे, जानने का, मिलने का एक चांस देना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑफ कोर्स ज़िंदगी में ख़वातीन और हज़रात, आप किसी को भी मिल रहे हैं उनको एक चांस ज़रूर दीजिए उनसे दोस्ती करने का, उनको जानने का। जैसे आज मिसेस एजाज हमारे साथ हैं, एक ज़बरदस्त शख्सियत है। एक मैं आपको बताऊँ, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एक अगर आप मिसेस एजाज की तरह अगर आप पहली मुलाकात में किसी को सिर्फ एक मुस्कुराहट का तोहफा दें तो आप दोनों का दिन बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक पॉइंट ऐड Thank you करना so चाहूंगी। much. आपका बहुत शुक्रिया। और बल्कि आपके टॉपिक पे एक मैं जुमला बोलूँ, आप दोस्ती पे कह रहे हैं, तो दोस्ती अच्छी करना है, निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। ओहो, वेरी डीप। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। एक शानदार शो आपका मुंतज़िर है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आपको हमने जीता जागता सबूत दिखाया आज के शो में कि ये देखिए मेरे दोस्तों को ये अपनी पार्टी में ले रहे हैं, घेरा कर रहे हैं उनका, और आप लोगों ने देख लिया ना आज। आपने वेलकम बैक भी कर लिया मेरे बगैर शेफ मुनीसा। आप वहाँ बिजी थे, उनको मिसेस एजाज को अपनी बातों में फंसाने के मिसेस चक्करों जब में। भाई कोई मेहमान है तो उससे बात भी कितनी ना रिश्वत करें। दी है इन्होंने आपको, मुझे ये बताएं। रिश्वत? रिश्वत नहीं दी, असल में बात ये है, दोस्ती आगे बढ़ने से ही होती है। बिल्कुल। मिसेस हाँ, एजाज, ये तो- आपने मेरे साथ किचन में खड़ा रहना है। नहीं, ये मैं बिल्कुल ऐसी बात कर रही हूँ जनरल के, कोई आपको बुरा भी नहीं लगेगा। आपसे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर रोज मजे मजे की चीजें खिलाती हैं, हमें नई नई टिप्स देती हैं, बिल्कुल। तो आपसे कौन वो कर सकता है? धोखा तो आपको दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। अरे वाह, देखिए, ये देखें, इसमें झाई मैंने माफ किया। मेरी बात सुनिए। देखिए जब दोस्ती, आप दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है, तो दोस्ती में ये बात आपने इनको क्यों नहीं सिखाई? है मगर थोड़ा सा जरा आदमी शेर हो जाता है। शेफ मुनीसा, मजा आ प्लीज गया। आप लोग इग्नोर करें इन बातों को। देखिए आप लोगों ने एक मिसाल सुनी होगी, घर को आग लगी घर के चिराग से। ये देखें। चले अब आप उन्हें बददिल करना है तो कर दें, आज हम मना लेंगे शाम तक उन्हें। अच्छा शाम तक, हाँ ये वैसे बना ही है। देंगे। और हर रिश्ता ऐसा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा जैसा भी हो शाम तक मान जाए भाई। भाई देखें, असल में आपको ये बताऊं, मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ ने मुझे बड़ी एक अच्छी बात बताई। कहने लगे कि कोई लड़ाई हो जाती थी या कोई छोटी बात पे, तो मुझसे वो कहने लगे ये क्या तरीका है कि लड़ाई हो या मुंह मोड़ के बैठ गए, बात नहीं हो रही, 2 दिन लग गए और गुस्सा आ रहा है। वह कोई बात नहीं, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे जो लगे, बाद में भूल जाओ, हम 2 ही लोग तो हैं, हम पैचअप कर लेंगे। तो क्या जरूरत है हम लड़ाई करके मुंह मोड़ के बैठे रहे? कितनी अच्छी बात है। तो मैंने उनका ये उसूल याद रखा। वेरी नाइस। मिसेस एजाज, दिल खुश कर दिया आपने, बेहतरीन बात है। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताऊं, मिसेस एजाज हमारी एक व्यूअर है जिन्होंने हमसे रब्ता किया कि मैं द मॉर्निंग स्टार में किचन क्वीन के सेगमेंट में आना चाहती हूँ। शेफ मुनीसा से इनकी फ़ोन पे दोस्ती हो गई और आज हमने इनको यहाँ दावत दी। लेकिन मिसेस एजाज, आप क्या करती हैं वैसे लाइफ में? थोड़ा सा तो इंटरव्यू दें। जी मैं आपको सच बताऊं आज कि ये बड़ी राज की बात होती है, आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, कि आप समझ होंगे तो शेफ हैं या क्या है। मैं हाउस वाइफ हूँ, सिंपल हाउस वाइफ जैसे। मगर मेरा बस ये है कि मैंने 10 साल पहले मीडिया में एंट्री दी। अच्छा। जी हाँ, और हमारा एक बड़ा चैनल था जो सारे हमारे आर्टिस्ट और होस्ट और सबको लेके आया। नाम ले सकते हैं क्या? Of course। तो इंडस विजन जो था, इतना है। बड़ा। तो गजनफर साहब ने मुझे कॉल भी की
और स्पेशली बात की और मुझे ये भी कहा कि एक शो मैंने उनका किया एज अ को होस्ट, मेरे साथ होस्ट होती थी। उसके बाद एक और शो था, वो भी मैंने थोड़े से उसके प्रोग्राम थे वो एपिसोड वो भी किए, और उन्होंने मुझे कॉल जब की तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा कि भाई इतना बड़ा नाम मुझसे बात कर रहा है। तो आप यकीन करें उसके बाद फिर मैंने सारे जितने बड़े चैनल्स हैं और सब पे मॉर्निंग शो में एज अ कॉमेडियन परफॉर्म किया। ओह वेरी हाँ। नाइस, जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम कॉमेडी करना है, बिल्कुल। और मैंने स्क्रिप्ट भी खुद लिखती थी इंडस पे जब मैं थी। उसके बाद मैंने और मॉर्निंग शोज पे गई, उस पर भी किया। फिर बाद में मुझे एक चैनल से एज अ को होस्ट फिर मौका मिला, मैंने वो भी एक होस्ट के साथ बड़े अच्छी तरह किया। एक सेगमेंट वो टोट के बताती थी, रेमेडीज बताती थी, और मुझे लाइफ का तजुर्बा भी हुआ। और मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि वाकई ये बात सच है, हम कह तो देते हैं और लोगों को भी पता हुआ कि लाइव आप करते हो, मगर हर चीज़ बड़ी देखभाल के बड़ा लाइव सोच बड़ा कर। मुश्किल है, हाँ, लाइव शो करना। मगर मुझे करते करते ना पता चला कि अगर लाइव की आदत हो जाए फिर दिल चाहता है रिकॉर्डिंग ना हो, तो फिर ये बात है, एक लत सी लग जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कम काम किया, और मैं इतना मियाँ का शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में आते हुए आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। Very nice. और मैंने फिर उसको बैलेंस करके थोड़ा करती हूँ। फिर मुझे सबसे अच्छी बात जो मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं नात पढ़ती थी, तो मुझे चैनल से नात पढ़ने का मौका मिला। वेरी नाइस, एक्सेलेंट, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। बड़ी खुशी है मिसेस एजाज आज आप यहाँ पर आई हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले की थी कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है सिंपल हाउसवाइफ बनना। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं मेरे ख्याल से वो सबसे मुश्किल काम करती हैं, और मज़े की बात है कि वो सारा दिन मेहनत करती हैं और उनकी कोई सैलरी भी नहीं। अच्छा, इस बात पे एक बात कहना चाहूँगी, अपने आप को हाउस वाइफ्स के बजाय अपना नाम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए ये कहा करें कि हम होम मेकर्स हैं, ठीक है ना? सही कह, क्योंकि वैल्यू हो आप- जाए ताकि। हाँ, बिल्कुल। और आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आदमी तो काम करके आके उनको रेस्ट भी मिल जाता है, सो भी जाते हैं, क्या ठीक है? ये और- किसने कहा है आपसे? ठीक है। काम करके आते हैं और सो जाते हैं। हाँ, नहीं घर- बस कर पे शेफ सही है। मुनीसा, जब मैं तो घर जाता हूँ इतनी लंबी लिस्ट होती है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सोते सोते तकरीबन मुझे कोई 12-1 बज जाता है। अच्छा, जी। बिल्कुल। वो तो हम आपके घर वालों से पूछेंगे ना। अब क्या रहने दें आप। पूछ लें, ये तो बात, ये तो सब मेरे ख्याल से Please सबकी call एक मिलाएं ये तो अशरफ के सबकी घर एक ही पे। कहानी है, बताएं सिर्फ क्या गलत कह रहा हूँ? और इसकी बहुत वैल्यू, मैं तो अपने मियाँ मेरे कोई काम करें या ऑफिस से आके बाहर जाएं या कोई बात हो तो यकीन करें मैं लफ्ज़ नहीं होते शुक्रिया करने के लिए कि उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ की कि थके हुए आए और कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप जो अपने मियाँ के लिए इतना कुछ कर रही हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं? भैया आज मैं ये खड़ी हूँ, देखिए, ये ख़वातीन इससे हज़रात, बड़ा शुक्रिया क्या होगा हमेशा आपके कि घर मैं में, खड़ी हूँ। आपकी जिंदगी में, आपके मोहल्ले में एक इंतशार फैलाने वाली सहेली जरूर ये इंतशार फैलाने वाली सहेली से होशियार। होशियार बिल्कुल भी भाई, ना मेरी रहे। मौजूदगी देखिए, काफी है। मैं आप लोगों को हकीकत बताती हूँ, सच तो कड़वा ही होता है। अच्छा देखिए, एक आज शो पे भी आते अच्छा, हैं, मुझे वो अच्छा, कह रहे हैं हाँ, कि खाना हाँ, भी हाँ। पका लें भाई जी। आज क्या बना रही है मिसेस भाई सबसे पहले एक बात आनी है बताएं। कि आज एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज है, अगर आप बुरा ना माने तो। अच्छा, क्या आपके लिए। मेरे लिए अच्छा, इनके लिए सरप्राइज है। ओके, बताएं। क्या सरप्राइज है? ओह, क्या बात है, वेरी नाइस। नहीं मतलब आप मेरे साथ किचन में होने थी और आप वहाँ सब कुछ जाए देखा, मैंने आप लोगों को ब्रेक वक्त दिखाया था ना सबूत। इसकी भाई, क्या, आप बुरा ना इसकी मानिएगा। इसकी कोई खास वजह इस केक लाने की? भाई मैं आपकी क्यों झूठ बोलूं, बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सर, हाँ, बहुत शुक्रिया। बिसात, डोर, अंगना Thank you. और रजिया, रोमांटिक, इतने प्यारे प्यारे ड्रामा Thank you, कि thank you. इसके बाद कौन फैन नहीं होगा आपका? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी लेकिन मच। देखिए, हिसाब बराबर हो गया। क्या? कल वो मेरे लिए लाइन थी, आज ये आपके लिए जी लाई। नहीं, कल वो भी मेरे लिए ही लाई थी। क्या हो गया आपको? कॉल लगाए, आप कॉल लगाए अयाना को कॉल लगा के पूछे, वो भी कहती कि आई गॉट इट फॉर यू। बट लेकिन खवातीन और हज़रात, मैं चाहूंगा ये केक शेफ मुनीसा काटे। नहीं कल मैंने काटा था, आज आप काटेंगे। शेफ मुनीसा ये केक आप काटेंगे, प्लीज आए। जल्दी आए। नहीं कल मैंने काटा था ना, आज आप उनसा आए केक काटे, प्लीज आए। तीनों मत काटे बल्कि मैं आए उनसा आए, प्लीज आए, प्लीज आए। और ये वही वाला बच्चा है जो हर केक पे उसकी हैप्पी बर्थडे होती है। वाकई मैं काट रही हूँ। प्लीज हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत क्यों क्यों नहीं? नहीं। देखिए हम Take सब it एक all टीम right. हैं। मेरी birthday celebrate देखिए कर हम रहे सब एक टीम का हिस्सा हैं, हम सब एक टीम है, और जब तक ये टीम, आपको पता है कोई एक भी नहीं अगर इसमें होता ना, तो ना वो एनर्जी होती है, ना वो मजा आता है। और आज बहुत शुक्रिया, आप ये केक लेकर आई हैं मिसेस एजाज। शेफ मुनीसा प्लीज आगे आए और उनसा का हाथ पकड़े और ये केक काटे, और सब लोग अच्छे से आए मिसेस एजाज, आ जाओ। काट भी ले भाई, और काट के खिलाए ना। Very good. थैंक यू उनसा और मिसेस एजाज के थैंक यू लिए भी। सो मच असफर कि आपने इतनी इज्जत दी।
थैंक यू। थैंक यू, मेरे साथ मजा आ गया। थैंक यू। सबसे अच्छी बात है कि जो आपने कह दिया ना कि मैं आपके लिए लाई हूँ, बस मेरा तो दिल जीत लिया आपने। इस लगी केक अब ये जितना इसको मनाना मेरा काम है ना, बस अब आपके किचन आपके हवाले, आपके हवाले क्या किचन। एंजॉय करें, तो आए वहाँ बैठते हैं। आप खाना पकाएं और हम खाएंगे। वाह, जी, अरे बहुत मीठा, अरे नहीं कड़वा है, आप ना खाएं। भिजवाए वहाँ पे भिजवाए, बहुत कड़वा है, आप मत खाएं। बिजनेस ज्यादा सा बना क्या रही हैं आज मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पॉइंट है जिस वजह से मैं यहाँ पे आज आई हूँ, शेफ़ बनाते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं, शेफ़ मुनीज़ा बनाती हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लड़कियों को या उन खवातीन को घर बैठी हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा खाना बनाने को, मेहनत नहीं करनी, तो मैंने सोचा कोई ऐसा आइडिया दूं जो उनके दिमाग में अगर नहीं है। कोफ्ते हमारे यहाँ रखे होते हैं बने हुए, तो लोग क्या करते हैं, कोफ्ते का सालन डालते हैं, कोफ्ता बिरयानी बनाते हैं। मैं आज बना रही हूँ फ्रोजन चिकन कोफ्ता बिरयानी। और उनको नई तरह से, मतलब कोफ्ते को हम साबुत नहीं डालेंगे, उसके 4 पीसेस करेंगे, एक नई सी शक्ल होगी। और वो झटपट आधे घंटे में बनेंगी। आपके मेहमान आ रहे हैं, आपके क्या करना है, अब ये है मेरे स्टाइल में। ओके, जबरदस्त। तो इसका नाम क्या है? फ्रोजन चिकन कोफ्ता बिरयानी। फ्रोजन चिकन कोफ्ता मिसेस इजाज के स्टाइल में। ये पूरा नाम, इतना बड़ा नाम है इस डिश का, जबरदस्त। अच्छा, शुरू कहाँ से कर रहे हैं? जी, अब देखें, इसमें हम 2 प्याजे डालेंगे, अच्छा 5-6 टमाटर डालेंगे, ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 4 टमाटर डालें या 6 डालें, इससे अच्छी ग्रेवी बनती है और मज़े का चटपटा मसाला होता है। अच्छा, इसमें दही डलेगी, नींबू डलेंगे, उसके स्लाइस काट के खटास के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, और अदरक जो है वो कटी हुई डलेगी, लहसुन अदरक डलेगा, और ये मसाला बिरयानी का मैंने पीसा है घर में, स्पेशल बना है, ये डलेगा इसमें। हाँ, और इससे बड़ा चटपटा टेस्ट आएगा। तो डिफरेंट स्टाइल का होना। मैंने मसाले में क्या क्या डाला है आपने? मसाले में काफ़ी चीज़ें। अच्छा। और इसका एक तरीका है बनाने का जो अलग से। सीक्रेट मसाला है? नहीं, सीक्रेट क्या, इसमें गरम मसाले हैं सारे, ठीक है, सौंफ है, इसमें आप चुटकी टाटरी भी डालते हैं, ये आप अपनी मर्जी पर होता है सबका। अच्छा, इसमें जीरा है, इसमें काला जीरा है, तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डालें तो, और इसमें जर्दे का रंग है, इसमें लाल मिर्च है, तो सारी चीज़, और हल्दी है, सब मिलाकर इसको पीसा गया है। और सबका अपना अपना एक अंदाज होता है, मगर इसको फिर भूनना होता है, उसके कुछ मसाले अलग से रख देते हैं जो बाद में मिक्स करके फिर मशीन चलानी होती है। तो ये तरीका, मतलब प्रोसीजर है कि आप अलग से प्रोग्राम सिखाएं तो सिखाएं, ये मसाला अलग से बनता है इस तरह। तो ये डलेगा, इसमें हरा धनिया पुदीना डलेगा। और जो ये फ्रोजन कोफ्ते हैं, जो इसको मैं दिखा भी दूं, देखिए ये एक साबुत जो है, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, कोफ्ता बिरयानी बनाते हैं, मोती पुलाव बनाते हैं, तो ठीक है, नहीं, इसको लें और इस फ्रोजन कोफ्ते के 4 पीस कर दें, ठीक है। अगर मैं चाहती तो मैं लाइव कोफ्ता बना के आपको दिखाती, मगर उसमें वजह ये है, फ्रोजन कोफ्ता जो बनाने का मेरा वजह ये है चिकन का, ये एक तो जल्दी गलेगा, झटपट मेहमान आए या आपका दिल चाह रहा है झटपट बन जाए तो बनेगा, और ये डैमेज नहीं होगा। ताज़े ताज़े बनाए होते हैं तो उसमें ज़्यादातर रिस्की होता है, हो जाता है कि टूट गया और हप्पा हो गया। हाँ, तो इसमें ये चीज़ अच्छी है कि आपको शक्ल साबुत मिलेगी और मज़ा ज़रा डिफरेंट। अच्छा, ये इन्होंने बताया, मैंने इनको थोड़ा सा ऑफ एयर भी बताया था, बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि कोफ्ता टूट जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोफ्ता टूट रहा है, एक तो सबसे पहले जो है इसका पानी जो है, जो भी कीमे का है, उसको पानी से आप वॉश नहीं करेंगे, और अगर वॉश करते भी हैं तो उसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लें, उसका पानी निकाल लें। उसके बाद आप उसमें बेसन आप ऐड कर दीजिए उसके अंदर, ठीक है, और बाकी चीज़ें चने वगैरह आप ऐड करते हैं, ठीक है, वो आपने कर दिया। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वो टूट रहा है, तो आपने डायरेक्ट उसको ग्रेवी में ऐड नहीं करना, आपने उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करके आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये आपको बताएंगी उनसा शाह। कमिंग वीक आपका कैसा रहेगा, वीकली हॉरोस्कोप। फर्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है एरीज़। एरीज़ से स्टार्ट लेते हैं। बुर्ज हुमल भी कहा जाता है, तो जिनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है उनके लिए रिलेशनशिप स्पेशली जो एनर्जी नज़र आ रही है, बड़ी रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है एरीज़ वालों की। ये वीक बड़ा रोमांटिक रहेगा। ट्रैवल पर भी आप जा सकते हैं फैमिली के साथ, और उसके अलावा जो आपके घर में फ़ीमेल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ज़्यादातर टाइम जो है वो एरीज़ वालों का अपने घर में, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो है वो गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज़ वाले पैसों का आपने ख़याल रखना है। इनके घर में जो आपकी चीज़ें हैं, कैश है, ज्वेलरी है, जहाँ पे आप रखते हैं, बहुत हिफाजत से रखें क्योंकि चोरी भी हो सकती है।
तो ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स हैं या कैश अगर कहीं किसी ऐसी जगह पर रखते हैं तो बहुत हिफाजत से आपने रखना है। एरीज़ के बाद है टॉरस। टॉरस का जो उसको कहते हैं बुर्ज सोर भी कहा जाता है। टॉरस वाले रिलेशनशिप में थोड़ी से हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आकर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस कर सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी जो है अपनी समझ से अपने जो है वो कन्फ्यूजन्स अगर हैं तो ख़ुद दूर करें, किसी थर्ड पर्सन की बातों में ना आए, अदरवाइज़ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। टॉरस के लिए जो कैरियर जो है फाइनेंसेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ बुरा टाइम गुजरा था आपका पास्ट में, उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरस की न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है, नया बिज़नेस, कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉरस के बाद है जेमिनाई, और जेमिनाई के लिए रिलेशनशिप की बहुत अच्छी एनर्जी है। विश कम ट्रू, यानी कि कोई ना कोई विश आपकी इंशाल्लाह इस वीक में पूरी होगी। और कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है जेमिनाई वालों को। और अगर ट्रैवल पर जाने की आपकी ख्वाहिश है तो आप जो है ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। और अगर हो सकता है किसी के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, कोई अगर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, तो उससे मुलाकात हो सकती है। आप उसके पास जा सकते हैं या वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा शादी के भी काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी के इश्यूज़ चल रहे थे, रुकावटें चल रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो इस हफ्ते शादी की जो है सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मुझे रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है, इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है। अगर नेबर्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो पैचअप हो सकता है। और इसके अलावा काम में बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है जेमिनाई वालों का, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते जेमिनाई वाले पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए इतनी सारी बातों में असफर को सिर्फ ये बात क्लिक की है कि पैसा बनाते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पैसा है तो भाई सब कुछ सही रहता है। हाँ, नहीं कोई भी मिल सकता है, नहीं, कहीं जा सकते हैं। क्या मतलब भाई पैसा से कोई मिल क्या सकता है? मतलब कोई भी आपकी लाइफ में आ सकता है ना पैसा। मैं चाहता हूँ कोई मिले ना मिले, पैसा मिले, पैसा मिल जाए। आई थिंक पैसा तो जितना कम होता है उनसे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही ख्वाहिशात मैं तो सही ऐसी कह रहा हूँ होती क्या? हैं। मैं आपके ख्याल से पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? असफर पैसा इम्पोर्टेंट है, मगर मुझे पता नहीं, ज़ाती तौर पे कहूँगी, प्यार, इज्जत और वैल्यू इंसान को देना, ये सबसे पहले। मजे की जब बात है, पास पैसा होता है, जब नहीं, मुझे खुशी पैसा नहीं आएगा है। ना जाती है तो फिर प्यार इज्जत मोहब्बत सब आ जाती है। यही मैं बात कह रही थी। वो भी शेख ठीक है मुनीसा कि वाली। आजकल की ज़रूरत है, सब फर्स्ट नंबर पे कहते हैं, मगर आप उसके साथ कहते हैं कि बैलेंस हो, प्यार, मोहब्बत, अहमियत, वैल्यू, चीज़ें ज़्यादा पहले। अब सिर्फ पैसे के खुशी हो मतलब इंसान को। लेकिन मैं कहते हैं डिसएग्री कि- करती हूँ इस पॉइंट नहीं, से। हेल्थ कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो मतलब सेहत जो है वो वो तो बात सही है, लेकिन क्योंकि मैं इतने इस सारे बात लोग होते हैं जिनकी सेहत सही नहीं होती, हॉस्पिटल में होते हैं, पैसा इनके पास इतना सारा होता है क्या लेकिन फायदा? हेल्थ नहीं होती। तो हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन Health अगर is उसको प्यार और रिश्तों के साथ तराजू में तोला जाए ना, तो मैं कहूँगी पैसा ऊपर है, पैसा है तो तमाम रिश्ते आपको खुद ही मिल जाते हैं। और जब आपके पास पैसा नहीं होता तो कोई आपको पूछने वाला कहते नहीं। हैं वैसे पैसा ये- बहुत ये- कुछ है लेकिन ये एक कड़वा सच प्रैक्टिकल है। अप्रोच है। ये हाँ। कड़वा सच है। मेजोरिटी, ये जो बात कहना चाह रही हूँ, Majority मेजोरिटी यही। के लिए कह सकते हैं। सही बात। जो आजकल हो गई है, क्या कहें, आपके जहन नहीं मानता, बड़े तकलीफ चीज़ें। मटीरियलिस्टिक 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 वैसे बहुत सही कह रही है, वो भी बिल्कुल बात सही कह रही है। आप पैसे की वजह से प्यार मोहब्बत को इग्नोर तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो भी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, बात जेमिनाई की हो रही थी, पैसों की हो रही थी, तो पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनाई वाले। अगर वो अपना कारोबार शुरू करें इस हफ्ते जेमिनाई वालों के लिए तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, वो उनके लिए जो है वो प्रॉफिट मिलेगा उनको। और ये हफ्ते तक चलेगा, एक पूरा वीक जो पूरा है, week, फ्राइडे टू फ्राइडे। Friday आज to फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक की एनर्जी है। जेमिनाई के बाद है कैंसर, और कैंसर वालों के लिए कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, किसी के साथ फड्डा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है घर वालों के साथ, या आप कहीं पे काम करते हैं किसी कुलीग के साथ, किसी दोस्त के साथ। तो कोशिश करें पेशेंस रखें, अपने गुस्से पे आपने काबू पाना है, गुस्सा नहीं करना है।
और एंगर इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। ट्रैवल हो सकता है, अगर आपका प्लान है तो फ़िलहाल आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ट्रैवल ना करें तो आपके लिए बेहतर है। हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कैंसर वालों को शादी के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि कोई जॉब आपकी अगर टेम्परेरी है तो परमानेंट हो सकती है, प्रमोशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। कैंसर के बाद है लियो, और लियो वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी है। रिलेशनशिप स्पेशली रोमांटिक वीक रहेगा। उसके अलावा हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड या किसी के साथ रिलेशन है, वो नाराज़ है तो वो आपकी नाराज़गी दूर कर सकता है, तो दोनों का पैचअप हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ सकता है, शादी के लिए कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। और उसके अलावा आपके काम में, बिज़नेस में, कैरियर में कुछ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है एक जॉब से दूसरी जॉब आप स्विच करें, एक बिज़नेस अगर नहीं चल रहा है तो उसको थोड़ा सा जो है वो चेंज करके कोई और बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या इसमें न्यू एनर्जी कुछ रीजनरेशन कर भी आप चेंज कर सकते हैं। लियो के बाद है वर्गो शिमला वालों के लिए रिलेशनशिप में आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है दो पर्सन आपकी लाइफ में और आप सोचें कि कौन सा पर्सन मेरे लिए बेहतर है। दो प्रपोजल्स हो सकते हैं और आप सोचें कि कौन सा प्रपोजल मेरे लिए सही है। तो कुछ वर्गों वाले जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं आपके कैरियर में, काम में, वर्क में। तो कुछ नया स्टार्ट अगर आप करेंगे इस हफ़्ते तो बहुत अच्छा रहेगा। सदका ज़रूर आपने देना है इस हफ़्ते के स्टार्ट में। सैटरडे वाला दिन जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, सदका दें अपने हैसियत के मुताबिक। और वर्गों के बाद है लिब्रा, और यहाँ पर हमारे सेट पे दो लिब्रा है ना। और कौन कौन लिब्रा है? हाँ, दो लिब्रास हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते कोई आएगी, और पैसों से रिलेटेड भी आ सकती है, या बच्चों से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है उनकी एजुकेशन, या अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे बच्चों के तो वो ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी जो है वो गुड न्यूज़ उनके पास आ सकती है। हो सकता है कोई फ्रेंड आपको कोई मैसेज करे, कोई कांटेक्ट कर सकता है, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो सकता है। उसके अलावा आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत है, हीलिंग नज़र आ रही है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो लिब्रास वालों की सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो के लिए भी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है। आप स्कॉर्पियंस जो हैं इस वीक में थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस काम के लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन आपको विक्ट्री, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। कभी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो सकता है, या आपको नाउमीदी भी मिल सकती है, लेकिन रिलेशनशिप चलता रहेगा। इस हफ्ते स्कॉर्पियंस अगर सोच रहे हैं जॉब छोड़ने के बारे में, या तो बिल्कुल भी मत ये फ़ैसला कीजिएगा। ये हफ़्ता आप छोड़ दें, आप सोच समझकर फ़ैसला लें, और उसके बाद नेक्स्ट वीक आप कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं। इससे पहले कि उनसे आगे बढ़े, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो का हिस्सा बने। अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उनसा भी हमारे साथ मौजूद है और अब उनसा बताएंगी कि सैजिटेरियस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी, सैजिटेरियस स्कॉर्पियो जो है लास्ट हमने ज़ोडिक साइन किया था, सैजिटेरियस से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये हफ्ता सैजिटेरियस वालों का बड़ा रोमांटिक रहेगा, और कोई प्रपोज़ल आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, शादी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीक जो है बड़ा इमोशनल, और ट्रैवलिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप हनीमून पर भी जा सकते हैं।
उसके अलावा जो है काम में थोड़ी रुकावट, डिलेज़ नज़र आ रहे हैं, टाइम पर ऑफिस नहीं जाएंगे या कोई प्रोजेक्ट हो रहा है लेकिन वो डिले हो सकता है। तो एनर्जी बड़ी स्लो है या कहीं पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से पैसे आएंगे लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पर आप पैसे ना आ सकें। कैप्रिकॉन जो है उनका भी बड़ा इमोशनल जॉय, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन वालों का ये हफ़्ता बड़ा खुशी में गुजरेगा, घर वालों के साथ, या कोई हो सकता है कोई इवेंट वगैरह, कोई गैदरिंग, कोई शादी भी अटेंड कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी टाइम आपका बहुत अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है। जिस काम में आप इस हफ्ते हाथ डालेंगे इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपके काम में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, काम में जो है वो सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ा सा इमोशनल लॉस हो सकता है। एक्वेरियस वालों का कोई ब्रेकअप के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, किसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वेरियंस। तो हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई पार्टनर है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसको आप उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते जो है कोई बिज़नेस, कोई न्यू बिगिनिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो न्यू बिगनिंग्स मत करें, जो काम चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू रखें और सेविंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्वेरियस के बाद है पाइसेस, और पाइसेस के लिए जो है वो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नहीं है, आप अगर सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। और बाकी शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो शादी की भी तैयारियां आप करते हुए नज़र आ रहे हो सकते हैं। किसी की शादी फैमिली में है, उस तकरीब में भी आप शिरकत कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन टाइम, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। अपने काम से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे। और बाकी ये है कि दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो सकती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है फरा फ्रॉम मुल्तान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरा, क्या सवाल है आपका? जी देखिए, हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारे बच्चे भी नहीं हुए। जी बताइए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी मैंने कहा हम मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं जी। और इनकम का भी जो पैसे आते हैं ख़त्म हो जाता है। इतना अच्छा हमारा बिजनेस था, सब कुछ था, अब बहुत ही ज़्यादा हम उसमें जा रहे हैं। ये पता नहीं क्या मसला हो गया है ना। एक ना हमारे 2-3 मकान भी हैं, हम उसको सेल भी करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं सेल हो रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी सालगिरह कब होती है फरा? जी आपकी सालगिरह कब होती है, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी मेरी 12 जुलाई है। 12 जुलाई है जी 67 1967। कैंसर है। कैंसर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली है। एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो मकान के बारे में आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि आपने उसमें कोशिश करना ही छोड़ दी है। तो कोशिश अपनी जारी रखें, और बाज़ औक़ात इंसान थक जाता है, कोशिश कर कर के नाउमीद हो जाता है। तो कोशिश अपनी जारी रखें। कुछ वक्त ऐसा होता है कि वो नामुनासिब होता है। थोड़ा सा सदका आप ज़रूर दें, स्पेशली गोश्त का सदका दे दें या पीले रंग की चीज़ों का सदका दें, जैसे मूंग की दाल हो गई, पीला कपड़ा हो गया, हल्दी हो गई, चने की दाल हो गई। आप ट्यूसडे के दिन इसका सदका ज़रूर दें। और उसके अलावा असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़िया का विर्द लाजमी करें, एक मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़े बावज़ू होकर। इसको आपने मामूल बनाना है। एवरी ट्यूसडे आपने सदका देना है और हर रोज़ असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़िया का विर्द करना है। प्रॉपर्टी आपकी सेल होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी सी रुकावट ज़रूर थी, वो दूर हो जाएगी। कोशिश जो है आप अपनी जारी रखें। थैंक यू मैम फरा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी और उसको मुकम्मल हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इन जनरल मैं वैसे पूछना चाहता हूँ उनसे, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें सदका करते ही रहना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ योर स्टार? देखें, हदीस शरीफ में भी है कि बेस्ट जो सदका होता है किसी भूखे को खाना खिलाना। तो लोग सोचते हैं कि इतने दें, इतना दें, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अफोर्ड करने की बात नहीं है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे दिन की शुरुआत होती है, कहती है दिन की शुरुआत ही आप सदक़े से करें, तो कोई भी काम में आपकी रुकावट नहीं आएगी, मुसीबत जो है वो टल जाएगी। हर मुसीबत का जो हल है वो सदका है, और बेस्ट सदका कहते हैं किसी भूखे को खाना खिलाना। तो किसी को भी खाना देखें, आजकल यहाँ पे हर जगह पर कोई ना कोई ज़रूरतमंद होता ही है। बिल्कुल उनको खाना खिला दें।
तो इंशाल्लाह आपके जो भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया और इतनी अच्छी बात है। सबसे बड़ा सवाब है किसी भूखे को खाना खिलाना। मिसेज एजाज, कब से हम टेबल पे इंतजार करें, खाना कब आएगा? अरे थोड़ा सा वो इंतजार हौले हो कराऊंगी तो जाए। वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर मैं फौरन कहूँ झटपट आपको खिला दिया, बन झटपट रही है, मगर थोड़ा सा आप शो करें आराम से, फिर रिलैक्स लेकिन होके। देखिए इतनी खुशबू आ रही खुशबू आ रही, है बताएं तो सही क्या क्या हो रहा है। जी, अभी मैंने इसमें 2 प्याज जो हैं वो ब्राउन गोल्डन ब्राउन किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले और टमाटर जब वो गल गए, ढकना रख के मैंने रखे। गलने के बाद मैंने इसमें दही डाली, लहसुन अदरक डाला और मसाला डाला। तो मसाला जो मैं घर से बना के लाई थी, बिरयानी का ये घर में बनता है, आराम से आप बना सकते हैं, वरना आप चाहें तो फिर बाहर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डाल के मैंने अच्छी तरह भून लिया है और अब इसमें मैं नींबू के स्लाइस जो लेमन के होते हैं वो डालूंगी, अदरक डालूंगी और जो कोफ्ते फ्रोजन चिकन के हैं वो इसमें डालूंगी। ठीक है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना सबर का फल बिरयानी है आज। मुझे तो सबर का फल सैलेड नजर आ रही है अभी। अच्छा, हाँ, ये सही। सबर ये का मैं फल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, वो आपने खुद बनाई है ना? कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि जबरदस्त, आपका दिल खुश होगा। लेकिन ये तो आप मेरे लिए लाई थी। नहीं नहीं, आपके लिए भी है। बराबर करना आना चाहिए, बैलेंस। मैंने तो अक्सर ये गुण रखा, जिंदगी का मेरा रखा है कि जो नाराज हो रहा हो उसे मना लो, सॉरी कह दो, सारे मसले यूं हल। बिल्कुल सही। हमारे साथ मरियम है चकवाल से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी? बिल्कुल ठीक, आपकी क्या हाल है, क्या सवाल है आपका? अल्लाह, मेरा नाम मरियम बीबी और मुझे बेहद ज्यादा खुशी हो रही है आपसे बात करके। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सवाल तो बताएं, क्या सवाल है आपका? दरअसल मुझे अपनी लाइफ के बारे में पूछना था, क्योंकि मेरी लाइफ में, मैं मैरिड हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है ना मसाइल हैं, तो ये पूछना चाह रही थी मैं इनसे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मरियम? मेरी 7 फरवरी है। 7 फरवरी। ओके, तो मेरा सन है 1999। 1999। ओके जी। देखिए शादीशुदा ज़िंदगी, अभी हो सकता है कि आपकी नई शादी हुई हो, ऐसा है मरियम? कॉल पे हैं? अच्छा, मरियम, आपकी अभी नई शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी को भी 4 नहीं, अभी 4 साल हो गए मेरी शादी को, क्योंकि डॉक्टर ने ना मेरे औलाद के बताया था कि आपकी ना औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि आपके हस्बैंड का डॉक्टर मसला की है। औलाद नहीं हो सकती। औलाद नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो सकता कि औलाद बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे बच्चा नज़र आ रहा है, बच्चा बिल्कुल होगा, औलाद होगी इंशाल्लाह। देखें, कोई भी चीज़ पे ना नाउमीद जो है वो नाउमीदी नहीं होना चाहिए, कुफ्र है डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, प्रेजेंट में सोचना चाहिए, वो चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर हर वक्त आप नेगेटिव सोचते रहेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, तो वही चीज़ आपको जो है रिटर्न में मिलेगी। तो यही सोचें कि आपको ज़रूर औलाद होगी। और उसके अलावा ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी सी वक्ती परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन ये मसला जो है आपके शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। आप लाल रंग की चीज़ों का सदका दें, जैसे गोश्त हो गया, मंगल के दिन या हफ्ते वाले दिन आप लाल कपड़ा हो गया, लाल दाल हो गई, सदके के तौर पर दें। और शौहर को जो है पानी में आप जो है वो दम करके या वदूदो रोज़ाना 1000 मरतबा 1000 टाइम्स आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें या वदूदो पढ़ें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको वो पानी पिला दें। इंशाल्लाह उसकी जो अगर हाँ जी बरकत भी होगी, ताल्लुकात अच्छे होंगे एक दूसरे के। ज़बरदस्त। मिसेस एजाज, आप वैसे सदकात वगैरह करती हैं रेगुलर लाइफ में? जी, ये मेरे यहाँ बहुत है और मेरे मियाँ इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं? हाँ, और अल्लाह का शुक्र है, किसी की कोई परेशानी हो, कोई ख़ानदान में हो, कोई गैर हो, वो वाली बात है, एक हाथ से तो दूसरे को पता ना चले। मुझे पता नहीं चलता अगर मेरी नज़र में ना आए तो मुझे नहीं बताते हो। बाद में अचानक कहीं से पता लग गया या किसी ने शुक्रिया आगे कर दिया कोई बात, तब पता चलता है। वो मुझे ये कहते हैं, मेरे मियाँ खास तौर पर बात, कि आप इस बात का ख्याल रखें, अगर मुझे भी ना हो तो अपना दिल बड़ा करें। कभी होता है ना, औरतें कहती हैं कि भाई यहाँ कमी हो रही है, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ कहते हैं नहीं, इसी से तो बरकत होती है, इसी से तो घर में खुशहाली आती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्या अच्छी बात की है, बेहतरीन। लेकिन मिसेस एजाज, एक बात बताएं, आपकी लड़ाई कभी हुई है आपके हस्बैंड से किसी बात पे? सच बताऊँ आपको, पहले मेरी शादी हुई, शुरू में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, मेरी हो जाती थी, मैं ही बुरा मान जाती थी। वो सही हो रहे, उन्हें तो लग ही नहीं रहा कोई गलत है, क्योंकि अक्सर होता है ना, मर्द को लगता है वो गलत नहीं, मेरी हो जाती थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक बेटा हुआ, फिर लगा अभी भी हो रही है, मगर फिर जब मेरी बेटी हुई तो मेरे मियाँ की कोई बहन नहीं थी, उनके ख़ानदान में कोई बच्ची नहीं थी, उनके भाई की भी बच्चियाँ नहीं थी,
तो जब बच्ची हुई तो मेरे घर का, मैं क्या कहूँ, इतना चेंज आया। आज मेरे मियाँ मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी करते हैं कि लड़ने की तो नौबत ही नहीं आती। वेरी नाइस। कितनी मिसेस इजाज इतनी माशाल्लाह आप अच्छी तरह बात करती हैं। Thank you. बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे साथ कॉलर है कोई? अच्छा कॉलर नहीं है, उनसे अच्छा बहुत बहुत एक शुक्रिया। बात बोलूं, जी मियाँ बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है तो ये छोटी मोटी नोक झोंक तो मोहब्बत की निशानी है, मैं कहती हूँ, है ना, क्योंकि आप नाराज भी उससे ही होते हो जिससे आप प्यार करते जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मना है रहे ना, हैं। नोक-झोंक तो देखिए हर घर में होती है। बाकी असर मैं मतलब तो कहते हैं जानबूझ के मोहब्बत। कई बार गुस्से में आवाज़ ऊँची करती हूँ, बच्चे कहते हैं क्या हुआ, आज लड़ाई हो रही है, कमरे से आवाज़ आती है, तो मैं मियाँ से कहती हूँ थोड़ा सा और करो, मजा आ रहा है, तो बच्चे और एंजॉय करते हैं। मेरे मियाँ के कान में काना मुझसे करके कहती हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस। बिल्कुल, खवातीन और हज़रात, लड़ाई झगड़ा जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन मान जाना भी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। लड़े झगड़े जो भी करें, लेकिन शाम तक मान जाए कि उनसा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खवातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मिसेस इजाज और शेफ मुनीज़ा इस वक्त किचन में बहुत मसरूफ है। एक सवाल है मेरा आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि हमारा जो बैंड है वो कभी कभी लॉलीवुड के मशहूर गाने बजाता है? हाँ, ये साजिनों में हम मज़े मज़े के म्यूजिक सुनते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने आपके घर में पानी का एक ग्लास रखा हुआ और आपने उठा के एकदम से पिया हो तो वो कोई कोल्ड ड्रिंक हो? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, व्हाइट कलर की पड़ा होता है ना, पता नहीं चलता कि कोल्ड ड्रिंक है या पानी है। सही है ये। व्हाइट में तो हो जाता है, व्हाइट में होता है ना, ये हुआ है ना आपको धोखा? मेरे साथ एक बार हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है खवातीन और हज़रात, जिनको देखते तो लगता है कि कोई फिल्म स्टार है, किसी मूवी में काम करते होंगे, क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन असलियत में वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर खुर्रम, क्या बात है डॉक्टर खुर्रम। असफर इतना जबरदस्त इंट्रो, और पहले मुझे असफर की बात इतनी जबरदस्त लगी, उसने जो एक वर्ड कहा ना, इससे असफर की इन डेप्थ पढ़ाई और जो साजीना, यहाँ बड़े बड़े होस्ट हैं, आप उनके पता है जो बड़े बड़े होस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं, आप उनके सामने साजीना कह के तो देख लें जी, उसके बाद आपका बैंड ना बज जाए। जी बिल्कुल, देखिए जी डॉक्टर साहब नहीं, माशाल्लाह, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हमें हर अच्छी चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। और हम लोग कोई भी काम करते हो, चाहे आप शेफ हो, डॉक्टर हो, चाहे आपका ताल्लुक म्यूजिक से हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा बताते हैं वो आपकी शख्सियत है। तालीम हासिल करें, तरबियत बेहतरीन हो, और अगर आपकी शख्सियत कमज़ोर है तो आप कभी भी किसी के ऊपर भी कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन हम आप लोगों से उन्हीं लोगों को मुतारिफ कराते हैं जो कि बाहुनर भी हैं और बेहतरीन शख्सियत के भी मालिक हैं। डॉक्टर साहब, आज हम क्या करें? जी असफर, बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक तो डार्क सर्कल्स, काली गर्दन, नकल्स काले, कोनियाँ काली, कोई आपके अंडर आर्म, ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं, दोनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, बहुत जल्दी बनाएंगे। और मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले क्या करेंगे जी, 1 से 2 टैबलेट मिलेंगी आपको। ये आराम से जो हमने मल्टीविटामिनों खाई थी उसी की फैमिली की है। इसके अंदर है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि घोड़े की पूंछ का एक्सट्रैक्ट होता है ये, ठीक है, और वो आपके बालों को भी घना करता है और आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। 2 से 3 टैबलेट आपने ये ली, ठीक है, 2 से 3 लौंगे लें, ठीक है। दूध तो बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी ब्यूटी का ख़जाना है ये, ठीक है। आप लेंगे तकरीबन 2 से 3 चमचे, ठीक है, दूध आपने ऐड किया है इसके अंदर। इसके साथ देखिए, ये बड़ी ही बहुत ही, इसको कभी आप घर पे ट्राई ना करें, मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है TCA, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड। असफर, इसको आप हाथ लगाएंगे, हल्का सा हाथ लगा के देखिए, ये देखिए, हाथ लगाइए हल्का सा, फिर आप फौरन इसको पानी में डिप कर लीजिएगा। नहीं, बहुत टिंगलिंग करती है, ठीक है, ये बिल्कुल, ये इसके अंदर TCA है। अच्छा, तेजाब नहीं है जी, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड है। तो नहीं है, नहीं इतना पता नहीं चलता। हाँ, नॉर्मल थोड़ी देर अगर आप लगा रहे तो ये देखिए, ये तकरीबन इतनी क्वांटिटी, ये बिल्कुल आपका मैल कुचैल, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी झाइयां, इवन आपके लाइट रिंकल्स। और ये कितना डालना है डॉक्टर साहब? ये देखिए, ये देखिए 4 से 5 कतरे बस, ठीक है, बस, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे, देखिए ये क्रीम मैंने खुद बनाई है, इसके अंदर क्या है, अल्फा आर्बिटन और फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट, ये देखिए इतनी क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी खुशबू आप होंगे बहुत ही सूदेंगे, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट लगता है, आइसक्रीम का देखें, है ना, देखिए। और साथ में ऐड करेंगे, ये देखिए, इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चमचा
लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये देखिए 1/4 चमचा, ठीक है, और प्याज का अर्क, ठीक है, ये देखिए ये प्याज जो है, अच्छा आप ऐसी डायरेक्टली यूज करेंगे तो बहुत बर्निंग करेगा, ये आपके तमाम मैल कुचैल को साफ करेगा। और इसका तरीका क्या है, ये आपने मिक्सचर बनाया, फिर चीज़ें एक दफ़ा और रिपीट करता हूँ। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज का अर्क, ठीक है, लौंगे, TCA, ठीक है, 1/4 चमचा दूध, और फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट और अल्फा आर्बिटन, ठीक है, ये आपने मिक्स किया और ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे। और हॉर्सियल एक्सट्रैक्ट, ये देखिए, ठीक है, और इसको आपने ब्लेंड किया, और आप देखिए कितनी जल्दी ऐसी चीज़ बनेगी जो आपके रंग को बहुत तेज़ी से अच्छा, अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार है। और इससे क्या करेंगे, आप कॉटन में, कॉटन भी नहीं है तो आप टिश्यू, ये देखिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, ये ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लफी पेस्ट है। अच्छा, आपको जहाँ भी पिगमेंटेशन हो रही है, खैर मैं हाथ पे लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, आपने क्या किया जी, इसको टिश्यू में या कॉटन में डैब किया और ये देखिए ये पेस्ट तैयार है, ठीक है। और आपके जो भी हिस्सा आपका काला हो रहा है, जो आपको लग रहा है पिगमेंटेशन, आपने वहाँ लगाया, ठीक है, बहुत ही सूदिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। और उस हिस्से पे तकरीबन आपने 20 मिनट्स लगाया, और जब ये बिल्कुल लगाने के बाद इसे आप किसी फ़ैन के आगे या हवा के आगे रखेंगे, 20 मिनट लगा रहेगा, और उसके बाद इसको थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। तो इसको आप किसी और चीज़ से नहीं, थोड़ा सा पानी लिया और जैसे बच्चों की मैल निकालते हैं उस तरह से घिस के थोड़ा सा। अच्छा, घिस के। डॉक्टर साहब ये आप पिगमेंटेशन देख रहे हैं जी। आप इसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए झाइयाँ हैं, ठीक है, और ये देखिए इसका पैटर्न देखिए, अब बटरफ्लाई रैश है, ठीक है, ये तितली बैठी हुई है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, और यहाँ पे भी देखिए, अच्छा इसकी 5 वजूहात है। लोग कहते हैं जी एक तो प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है, ठीक है, थर्ड हम 4 क्रीमें मिला के लगाते, सेकंड 4 क्रीमें मिला के लगाते, थर्ड लड़के बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं और फिर सैलून से जाके वो एक फेशियल करा लेते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को या हमल को इंटरफेयर करने के लिए। और 5वीं चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आप एक्नी हो रही है और उसके बाद आप बहुत तेज़ क्रीम लगाती है, अगर 18 साल की लड़की है उसके हो गया, तो ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट ही होगी तो होगा, ठीक है, ये उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी है, नुज़रत फ्रॉम लाहौर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नुज़रत। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं तुम भाई आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ है, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर से मेरा सवाल है कि मेरे ना बालों में डॉक्टर खुश्की बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, मैं इसके लिए क्या क्या यूज किया आपने? जी डॉक्टर साहब, यूज तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मेरे बालों में खुश्की तकरीबन 6 साल से है। जी, और मैंने काफी ऑयल घर में यूज भी किए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की होती है कि मेरे सर में जलन होती है और खारिश बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, कि एक दिन भी अगर मैं सर ना धोऊं तो मेरे सर में खारिश शुरू हो जाती है, और ऐसे होती है जैसे रेत होती ना, इस नुमा की खुश्की है मेरे सर में। जी बिल्कुल समझ गया। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। अच्छा देखिए, आप एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें और 14 दिन के बाद हमें बताइएगा। जब तक ये खाएंगी नहीं, ठीक नहीं होगा। एक गोली का नाम लिखें, फ्लूकोनाजोल, उर्दू में भी लिख लें, FLUCONAZOLE, 150 मिलीग्राम की। हफ्ते में 4 गोलियां खानी है, यानी 2 हफ्ते में 8, ठीक है। ये आपको खानी है, ठीक है। एक गोली रात में सोते वक्त खाएंगे, डेस्लोरेटिडीन, DESLORATADI, यानी 10 mg की एक गोली रात में। अच्छा, सर पे क्या लगाना है? आप बाजार जाएंगी, वहां से क्लोबिडम लोशन लेंगी, ठीक है। क्लोबिडम लोशन लेंगी और उसके साथ देंगी फ्लॉगोसिड। क्लोबिडम लोशन और फ्लॉगोसिड क्रीम ली, एक प्याले में पूरा मिक्स कर लिया, फ्रिज में रख दिया, और रोजाना रात को सोने से पहले पूरे सर में लगाया, सो गए, और सुबह को उठ के सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोए। 1 हफ्ते में आपकी खुश्की बिल्कुल गायब हो जाएगी फॉर एवर। मगर अगले हफ्ते से आप इसको एक और इस्तेमाल करेंगे, फिर 1 मंथ ये जो प्रोसेस है इसको पूरा किया करें। और फिर हमें अभी आप 14 दिन में जरूर असफर के प्रोग्राम में फोन करेंगी, तो फिर इसको और आगे लेके। थैंक यू नुज़रत, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन पे आगे दोबारा, ये गर्दन की तरफ भी इस तरह के दाग होते हैं? जी। अच्छा देखें, ये ना ये तो एक पिगमेंटेशन हो गई। सेकंड ये है कीलॉइड, ठीक है, आपकी बॉडी जल जाती है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट के बाद निशान बनता है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर होता है स्ट्रॉबेरी नीवस,
ठीक है। यानी बिल्कुल लगता है स्ट्रॉबेरी बैठी हुई है। ठीक है। ठीक है, वो बड़े उभरी हुई होती है। जी। और जब वो 5 साल के होते हैं, 6 साल के, तो वो रिग्रेस करना शुरू करते हैं, स्ट्रॉबेरी नीवस हो गया। अच्छा, एक डॉक्टर पिक्चर साहब चेहरे पे भी होती है कुछ बच्चों के ये। यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है, पेट पे होता है। और वो बच्चों बड़े के। होते हैं तो खत्म हो बड़े होते हैं तो खत्म हो जाता है। वो स्ट्रॉबेरी नीवस नवाई यानी एक तिल की टाइप होती है। स्ट्रॉबेरी बड़ी कॉमन है। अच्छा ये बड़ी, अच्छा ये है फ्रैकलिंग। अच्छा, हम लोग बड़े लकी हैं। ये फ्रैकलिंग आम तौर पे होती है कि वो जैसे नॉर्वे के लोग होते हैं, बर्तानिया के होते हैं, स्कैंडिनेवियन, तो उनके फ्रैकल्स होते हैं पूरे तिल 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 तिल। अच्छा, और जैसे जो अमेरिकन या बरतानवी लोग, ये देखें ये लिप पे भी आता है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या जो बीच पे ज़्यादा जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ये पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, पाकिस्तानी स्किन में बहुत कम होती है। मगर अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप ज़रूर ऑक्सीजन थेरेपी ज़रूर कराएंगे, उससे ये बिल्कुल चली जाती है। ओके, जबरदस्त, लाइट हो जाती है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, ये जो अभी जो आपने नुस्खा जी, बताया, जी, ये जी, इस तरह की काली गर्दन का है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि काली गर्दन सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से होती है, कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक होती है। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, ये तो एक तो 5 चीजें होती है। एक तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ठीक है, इंसुलिन आप रेजिस्टेंट हो, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज हो, ठीक है, या फिर आपकी बहुत ज्यादा बॉडी में ना स्वेटिंग होती हो, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है, इसको टीरिया कहते हैं, TINEA, ठीक है, टीरिया, ठीक है। और एक लोग और थोड़ा गूगल कर लेंगे, ये एक पैदाइशी बीमारी होती है, एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स, अफ्रीकन में ज्यादा होती है, ठीक है, पाकिस्तानियों में भी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल गीज स्किन, जैसे मुर्गाबी की तरह ना, देखिए अलग अलग टुकड़े हो जाती है, ठीक है, और ये पिगमेंटेशन भी रहती है। इसका हल ये है कि आप इसका पूरा इलाज कराएंगे। एंटी फंगल थेरेपी भी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है और एंटी वायरल भी होती है। उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसमें क्या होता है, ये फैलती है अगर आप इसको, एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स बड़ा कॉमन है। और डॉक्टर साहब, ये सिर्फ क्या एक्सपोज्ड एरियाज में भी होती है या अंदर भी बॉडी? नहीं, बॉडी में भी हो सकती है, गर्दन पे भी हो सकती है, जहां आपके जॉइंट्स होते हैं, आपके ग्रोइन एरिया तक ये चली जाती है, वहां बड़ी इची होती है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी अगर आप वज़ाइफ के साए में गुजारेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, और हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हमारे बहुत ही करीबी इमरान रख कल्याणवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और उनके साथ इनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अफीफ़ा, आपसे शो का आगाज़ करते हैं। आपके सेगमेंट का मुझे एक बात बताएं अफीफ़ा, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि वो अपना मनपसंद कोई काम करें, मनपसंद रोज़गार में अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मुश्किलात वैसे ही रोज़गार पाने में आ रही होती हैं, वो जॉब्स कर रहे होते हैं लोग जो कि नहीं करना चाहते। कोई ऐसा वजीफ़ा हो जो कि अपना मनपसंद रोज़गार हासिल करने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके जहाँ आप जॉब करते हैं वो जॉब बहुत टफ़ है, या आपके बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या वो इन्वायरमेंट जहाँ आप काम करते हैं वो इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है आप फजर की नमाज के बाद 320 मरतबा या मतीनू पढ़ लिया करें। 320 मरतबा? जी, तो इंशाल्लाह से ज़रूर आपकी मनपसंद जहाँ आप चाहेंगे जॉब लग जाएगी। आपकी कोशिश भी करते रहें साथ साथ, और बाकी है कि दुआ भी, ये वजीफ़ा भी करते रहें, तो इंशाल्लाह ज़रूर जहाँ आप चाहते हैं वो लग जाए। अच्छा, हमसे अलीना ने सवाल किया है लाहौर से, जो कि एक काफ़ी एक मज़ेदार, मैं कहूँगा मज़ेदार सा सवाल है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो कि वज़न ना बढ़ने में मदद करे। एक जगह मैंने पढ़ा था, वज़न ना बढ़ने की, जो वज़न कम करने की एक दुआ है कि अल्लाह में मेरा वज़न कम कर दे। एक ये दुआ। लेकिन बताएं अफीफ़ा, आई थिंक ख़वातीन में, गर्ल्स में, यंगस्टर्स में एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है दुबला रहने का। कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा? जी, वज़न कम करने के लिए जो बेहतरीन दुआ है ना, वो है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश बेस्ट, इसकी बहुत बरकत है। एक तो ये वज़न खाना खाने के बाद अगर आप पढ़ लें तो इससे आपका पेट भी कम होता है, और इसके अलावा जो शख्स इसको रोज़ाना पढ़ता है पाबंदी के साथ, तो इसकी ये भी फ़ायदा है कि आप अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे। तो जिन लोगों को ये कॉम्प्लेक्स है कि वो बूढ़े लगते हैं, अपनी एज से कम नज़र आएँ, तो वो भी सूरह कुरैश पढ़ा करें, उससे आपकी ब्यूटी भी इंक्रीज़ होगी, उम्र से कम नज़र आएंगे। मतलब खाना खाते ही सूरह कुरैश पढ़ लें? जी, खाना खाने के बाद पढ़ लें।
खाना खाने के बाद सूरह जी, कुरैश पढ़ना खाना है। खाने अच्छा, उसके साथ इम्तिहान में कामयाबी के लिए हमसे अलवीना पूछ रही हैं फ्रॉम कराची, कब इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई वजीफ़ा पता है, उसके साथ साथ याददाश्त तेज़ करने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाती हूँ, हफ्ते भर से तैयारी करती हूँ, लेकिन जब पेपर के सामने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल गई। बिल्कुल, ये होता है, मैं भी इस फेज़ से गुजरी हूँ, तो इसके लिए इसकी क्या वजह होती है? वज़ाइफ के अलावा मैं पूछ रहा हूँ अफीफ़ा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी रही हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह होती है? हम क्यों पेपर के सामने भूल जाते हैं? मेरे ख्याल से हम सब मुफ्ती आई साहब थिंक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उस वक्त आपका ना, चाहे कितना भी आपने पढ़ा हो, ऐसा लगता है नहीं आता, हालांकि आता सब होता है, बस इंसान नर्वस हो जाता है। तो ख्वाब कोई में भी ऐसी- अगर नज़र आ जाए आज भी पेपर का माहौल तो इंसान उठता है टेंशन में, जबकि इतने स्टेटस से पहुंच गया कि पढ़ा के माशाल्लाह प्रोफेसर बन गए, लेकिन अपना वो बचपन का ज़माना याद आया, ख्वाब में देख रहे हो पेपर देने जा रहे हैं, एक टेंशन में आँख खुलती है। हाँ, तो उसके लिए बता दें वजीफ़ा। जी, उसके लिए वजीफ़ा है बेहतरीन, या हसीबू आप पढ़ लें 111 मरतबा एग्ज़ाम से कम 3 दिन पहले तसव्वुर करके कि मेरा पेपर है, तो अल्लाह पाक उसमें और कामयाबी। पढ़ते रहे एग्जाम तक? ये जी बस एक ही पढ़ते दफ़ा? रहें, नहीं 111 मरतबा पढ़ें, 3 दिन पहले कम से कम पढ़ना शुरू करें, और एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले भी पढ़ लें तो और अच्छा है, जाहिर सी बात है। और इसमें ये भी है कि अगर आपने इतना अच्छा पेपर ना भी दिया, आपको लग रहा हो कि बहुत बुरा है, तो इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपका रिजल्ट अच्छा करवा देंगे। अच्छा, इसकी बरकत से। अच्छा, एक और चीज़ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वज़ाइफ तो ऑफकोर्स ज़िंदगी में मदद करते हैं, लेकिन इम्तिहान के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मज़हब भी कहता है कि पढ़ाई को इग्नोर मत करो, मर्द औरत दोनों को तालीम हासिल करनी चाहिए। अफीफ़ा, वैसे एक जनरली मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक तो हम लोग मुफ्ती साहब पढ़ाई भी कर रहे हो, जी हाँ, दूसरा है कि वालिदैन का प्रेशर भी बहुत होता है। और मुफ्ती साहब अभी आप कुछ मत बोलिएगा, बिल्कुल मैं अफीफ़ा से पूछ रहा हूँ, क्या अफीफ़ा आप पे जब आप तालीम हासिल कर रही थी या जब आप पढ़ी थी, आप पे घर वालों का प्रेशर था कि तुम फेल नहीं हो सकती, नहीं वहाँ नहीं देखना सिर्फ भाई को देखना है? हाँ, आप मुझे बताएं, क्या ये प्रेशर था आप पे कि नहीं यार मेरे अम्मी अब्बू कहीं डिसअपॉइंट ना हो जाए, नहीं मुझे उनके लेवल पे पूरा उतरना है, ये प्रेशर भी तो नेचुरली होगा। बिल्कुल, अम्मी अब्बू की तरफ से मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि बस इतने ही पढ़कर दो टॉप करोगी, लेकिन ये था कि मुझे खुद अंदर से बहुत गिल्टी फील होता था अगर जब मैं मतलब अपने मार्क्स सही अचीव नहीं कर पाती थी। मतलब मुझे खुद होता था कि अम्मी अब्बू को डिसअपॉइंट नहीं करूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की तरफ से कभी ऐसा प्रेशर प्रेशर नहीं रहा। ये बहुत ही ठीक है, बेहतरीन बात है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता स्कूल लाइफ तक तो ये था कि इनकी अम्मी बहुत केयर करती थी, मुझे तो फिर भी परवाह नहीं थी, मेरी फील्ड हमेशा दूसरी है ना, मदरसे वाली, तो इनकी अम्मी को स्कूल लाइफ तक तो मैट्रिक तक तो काफ़ी टफ रही 4 बच्चों की, लेकिन बहुत सख्ती नहीं। हाँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को ये लेकिन हुआ जब कि- बड़े हो गए, थोड़े हाँ, सेकेंडरी में आ गए, हाँ, उसके बाद तो ये तो है कि फिर अम्मी ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये खुद ही फ्री हैंड दे दिया free इनको, hand। बच्चे खुद पढ़ते रहे माशाल्लाह, आगे आई बढ़ते थिंक वो रहे। शुरू में अगर एक तरबियत सही तरीके से हो जाए, आपको एक सही तरीका कार बता देते तो फिर बच्चे मेरे ख्याल से खुद फॉलो करते हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, बच्चों को प्रेशर आप नहीं कर सकते क्योंकि उनका बहुत ही मासूम जहन होता है। और आपको पता है इतनी दफ़ा आप लोगों को ये कहानी सुनने को मिलेगी कि स्टूडेंट्स फेल होने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, और एक बच्चे पे सबसे बड़ा गिल्ट यही होता है कि उसने अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट किया है। अफीफ़ा, कोई ऐसा वजीफ़ा जिससे जहन आपका मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, जहन न डगमगाए? मेरे ख्याल से जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, रब्बी अस्से वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है। मेरे ख्याल से इससे पढ़ने से आपका जहन खुलता भी है, अगर आपको कोई खौफ है वो भी निकल जाता है, आप अपनी ज़बान से अच्छी बात बोलते हैं। तो आई थिंक जो मैं अमल करती हूँ वही मैं दूसरों को बताऊँगी, और उससे आसानी भी पैदा हो जाती आसानी है। पैदा होती है। बल्कि हमारे exactly। मदरसे में तो जब सबसे पहला सबक होता था तो उस्ताद जो इज्तिमाई तौर पे दुआ पढ़ाते थे 3 दफ़ा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका अस्तईन। अस्तईन एक के लिए और नस्तईन बहुत सारों के, वो भी का नस्तईन या अल्लाह या रहमान या रहीम। और मैं तो अपने एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट को भी जब पहली क्लास होती है हमारी, आज तक उसी दस्तूर के मुताबिक मैं पढ़ाता हूँ उनको 3 दफ़ा पढ़ा के, फिर उनकी क्लास शुरू करता हूँ ताकि अल्लाह पाक इल्म का सफ़र आसान फरमा दे। और ये दुआ सिर्फ इल्म के लिए नहीं बल्कि तमाम मामलात में आसानी के लिए भी है कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका अस्तईन या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये नेट पे भी मिल जाएगी अगर ढूंढना चाहें। और अगर ये याद ना रहे तो सूरह अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का वज़रक, की पूरी सूरह अलम नशरह जो है ये भी बेहतरीन है कि इल्म के हसूल के लिए, सीना इल्म के लिए खुल जाने के लिए और आसानी के लिए, मुश्किल आसान हो जाए तमाम चीज़ों के लिए इसका भी विर्द रखें 7 मरतबा, 21 मरतबा, 11 मरतबा, तो इससे भी अल्लाह पाक मुश्किलात आसान फरमा दे, पेपर आसान हो जाता है और याददाश्त बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये सलमान हुसैन साहब ने कराची से एक बड़ा अजीब सा
सवाल भेजा है, क्योंकि मुझे और खुशी भी होती है कि लोग दिल खोल के हमसे बात करते हैं। सलमान हुसैन साहब ने कहा है कि उनको वालिद साहब ने उनको एक तावीज़ दिया था अपने बटवे में रखने के लिए। ठीक। गन पॉइंट पे उनका तावीज़ और टेलीफोन चोरी हो गया। अब जब से उनके बटवा उस तावीज़ के बगैर है तो उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पैसे वैसे रही नहीं, और जब तक वो उनके वॉलेट में वो तावीज़ रखा हुआ था तब तक पैसे की रेल पेल थी। हाँ देखिए, अगर उस नक्श के अंदर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है तो बिलाशुबा उसमें तासीर होती है, क्योंकि अक्सर बुजुर्गान दीन अपने हाथ से कोई आयत लिख के देते रिस्क के मुतालिक, जिस तरह सूरह कुरैश खुद रिस्क के मुतालिक भी है, बहुत अच्छी है। और इसी तरह अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा के बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो इंसान बार बार पढ़ नहीं सकता, तो उस निस्बत की वजह से भी एक होता है। फिर इंसान का अक़ीदा जो होता है उस अक़ीदे की वजह से भी एक होता है कि अल्लाह पाक की तरफ से वाक़ई में बहुत सारे मामला होते हैं। खुद मेरी प्रैक्टिस भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों में है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी, खुद को सूट नहीं करती लेकिन सामने वाले सूट कर गई, और माशाल्लाह ऐसे सूट कर गए कि देखते देखते हालात बदल जाते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल परेशान ना हो, मायूस ना हो। अगर ऐसी चीज़ हो भी गई तो ज़ाहिर मुझे भी एक दफ़ा याद है कि मुझसे भी स्नैचिंग हुई, और उसमें इत्तफ़ाक़ की बात ऐसी है कि जो कैश अमाउंट था वो मैंने वॉलेट से अलग जेब में डाल रखा था, बाकी उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट था। तो वो बाइक पे गया, एकदम लाइफ में एक ही दफ़ा स्नैचिंग हुई तो वो वॉलेट ले गया। अच्छा, मुझे उसमें मलाल ये रह गया कि उसमें मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी तो उनका लास्ट जो ECG का निकलता है ना कि जी इनका हार्ट फेलियर हो चुका बस वो, तो वो मैंने यादगार के तौर पे अपने वॉलेट में रखा हुआ था। तो बस वो चीज़ में मुझे थोड़ा सा अफसोस रहता है कि वो चीज़ चली गई उसमें। बहरहाल अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो इनके उनको आयत पढ़ने को बता देता हूँ, या रज़्ज़ाक़ु, ये कसरत से पढ़ा करें। सूरह कौसर किसी तरह 111 मरतबा पढ़ के अपने वॉलेट पर दम कर लिया करें, जो भी नया वॉलेट है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे बरकत रहेगी। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती साहब और अफीफ़ा इमरान हमारे साथ मौजूद है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ है मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब और उनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान। और किचन में आज मिसेस इजाज़ ने बनाई है कोफ्ता, फ्रोज़न कोफ्ता बिरयानी। कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल रेडी है। अब आप ये चक्के देखिएगा, मेरे ख्याल में तो आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि मैंने बड़े दिल से बनाई है। अच्छा, मैं इसका रिकैप दे देती हूँ कि अच्छा, आपको चखा रही है, मैं खड़ी हुई, मुझे नहीं नहीं चखा रही। आप भी लीजिएगा, आप भी लीजिएगा। आप भी ये भी ने मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा, जब तक ये रेसिपी बता रही है मैं टेस्ट टेस्टिंग करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें 5 कप चावल का हिसाब लिया है, तो 5 कप चावल हैं, और इसमें मैंने 2 प्याज बड़ी साइज़ की जो है उनको ब्राउन किया। उसके बाद मैंने 6 टमाटर डाले, और टमाटर आप चाहें तो 5 या 4 भी कम भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसके बाद मैंने इसमें दही डाली 4-6 टेबलस्पून, आप जितनी चाहें डाल लें, क्योंकि खटास के लिए इसको होता है। और फिर मैंने इसमें घर का बनाया हुआ बिरयानी मसाला डाला, कम से कम 7-7 टेबलस्पून, ठीक है, वो डाल लिया, क्योंकि मैं ज़रा स्पाइसी पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने चटपटा किया, तो वो डाल लिया। और इसके बाद मैंने इसमें नींबू और लेमन के स्लाइस जो होते हैं वो काट के डाले, और अदरक कटी हुई बारीक मैंने डाल दी इसमें। उसके बाद मैंने जो कोफ्ते जिनके 4-4 टुकड़े किए थे, 20 कोफ्ते मैंने फ्रोज़न लिए थे चिकन के, उनको 4 पीसेस में कर लिया एक एक कोफ्ते को, और उन पीसेस को टुकड़ों को मैंने फिर मसाले में डाला, और उसको वो क्यों जल्दी गल जाते हैं चिकन के, इसलिए मैंने उसको जैसे ही उनका उसमें थोड़ा सा पानी भी डाला 1 कप के करीब, और जब वो गल गए और पानी थोड़ा कम हो गया तो मैंने उस ग्रेवी की तह लगाई और चावल की तह लगाई, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 तह लगा के ये पेश कर दिया। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मिसेस इजाज़ बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आज you so आपने much. ज्वाइन किया, हमको मज़ा आया आज के शो में। मैं कहूँ कि शायद लफ्ज़ कम है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है आपके शो में आने का, रियली। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप सारी वो ख़वातीन जो कि हमारे शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, सिर्फ हमें कॉल कीजिए, और अगर आप कुछ अच्छा खाना पका सकती हैं मिसेस इजाज़ की तरह, तो आप भी किचन क्वीन का सेगमेंट लूट सकती हैं और लोगों से। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने टेस्ट किया और बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बहुत बिरयानी शुक्रिया। बनाई है और बड़ा मज़ा है। लेकिन अब मुफ्ती साहब से मैंने एक सवाल पूछा। प्लीज़ प्लीज़ पूछिए। ठीक है, अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, कुछ लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जो जानबूझ के बार बार आपको अजियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलो भाई, ये मसले, ये मसाइल ख़त्म नहीं होने वाले।
तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए, मतलब क्या उनको कोई शटअप कॉल देनी चाहिए या कोई ऐसा वजीफा है या क्या होना चाहिए? पहले तो इर्द गिर्द से हम लोग तो मुराद नहीं है ना, इर्द गिर्द तो नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप लोग सब मेरे बहुत अजीज हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ चलो, वो तो मजाक हो गया। सीरियसली कभी होता है कि कोई अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, ऑफिस में, कहीं भी कोई ऐसे होते हैं जो जहनी टॉर्चर दे रहे होते हैं बंदे को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर ये है कि एक तो हमें तो खैर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। शरीयत ने हमें, इस्लाम ने सिखाया सब्र इस्तक़लाल पढ़ने के लिए कि हाँ वाक़तन अगर उसके नुकसान से बचना मकसूद हो तो एक तो तस्खीर की जो दुआ है, तस्खीर कहते हैं यानी किसी को अपने लिए एक वो अंडरस्टैंड कर लेना, वो किसी के लिए भी, बच्चा ना फरमाने, पड़ोसी तंग कर रहा, तो सवारी की जो दुआ है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, इवन ये कि शौहर भी अगर कोई अज़ियत दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है तो उसके लिए भी कारआमद है। तो ये सवारी की दुआ मुक़रिनीन तक कम से कम 11 मरतबा पढ़ के उसका तस्वुर करके दम कर दें। अगर घर के कोई फैमिली मेम्बर है तो उसको खिलाने पिलाने में खिला सकते हैं, खिला दें, तो उससे इंशाल्लाह वो उसके टॉर्चर ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसी याद पढ़ना जिससे उसको नुकसान हो वो मुनासिब नहीं लगता। हाँ, तो ऐसी याद पढ़ ली जाए कि अल्लाह इसके दिल में हमारे लिए नरमी डाल दें, मोहब्बत डाल दें। तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन शरारती बच्चों के लिए भी है, ज़िद्दी बच्चों के लिए भी है, कोई भी ऐसा यानी एलिमेंट नज़र आ रहा हो जिसमें, या अपने बॉस के लिए कि जो बात नहीं मान रहा उसकी और वो इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लग रहा, उसके लिए भी है। तमाम पहलुओं के लिए उसको मुसख्खर करने के लिए इसको पढ़ के अमल में ला सकते हैं, इंशाल्लाह ईज़ा से बच जाएंगे। मतलब आपने एक उससे इतने सारे फायदे हाँ, बताए। और सुने, ये अगर आपकी बेगमात आपको तंग करे तो भी पढ़ सकते हैं। बेगवा तो इसलिए स्पेशल पैकेज है ये। अच्छा मुफ्ती साहब, इस सवाल से एक सवाल जहन में आया, आपको माशाल्लाह इतने वज़ाइफ पता है, आपने अपनी बेगम पे कौन सा वजीफा पढ़ा है? मैं बस वजीफा तो खैर पढ़ते रहने चाहिए, लेकिन उल्टा मुझ पे पता नहीं बेगम वक्त पढ़ के भूखती रहती है। मैं लेटा हूँ सोने के लिए, आके छू 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 करके बोलता हूँ मुझ पे क्या छू कर रही हो, कान में भूख रही है, नहीं नहीं मैंने वजीफे पढ़े, दम कर रही हूँ आप। तो दोनों एक दूसरे पे करते रहते हैं काबू रखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुफ्ती साहब, कहा यह जाता है कि बहुत खुल के हंसना नहीं चाहिए, दिल मुर्दा हो जाता है और गुनाह है खुल के हंसना, इसमें कितनी सच्चाई? असल में बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत शरीफ है ना, आपका मामूल शरीफ आता है कि आपने ज़िंदगी में, ज़ाहिर है कि आप हमेशा आखिरत की फ़िक्र में रहते थे, तो कभी खुल के कहका नहीं लगाया, आप सिर्फ तबस्सुम फरमाते थे, वो भी बहुत कोई खुशी की बात होती थी। तो उस तबस्सुम का ये होता था सिर्फ आपके सामने कोई दंदान मुबारक नज़र आ जाते थे। अच्छा, आपने ये फरमाया कि कसरत से बहुत ज़्यादा कहके लगा कि जानबूझ के हंसना वो दिल को मुर्दा कर देता है। ये हदीस पाक में इरशाद भी है कि इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। तो वैसे नॉर्मली इंसान को हंसने की इजाज़त है कि जैसे अभी हम हंस रहे थे, तो ये तो एक अल्लाह की तरफ से नेमत है कि इंसान को हंसना भी। इन्नहु हुवा अज़हका व अबका, कुरान करीम में आता है कि अल्लाह ताला ही हंसाते हैं, अल्लाह ताला ही रुलाते हैं। तो लेकिन जानबूझ के बिला वजह हंसते रहना, उससे दिल मुर्दा हो जाता है, दिल के अंदर रौनक नहीं रहती, उस चीज़ की इस्लाम में पसंदीदगी नहीं है। बाकी मसनून ये कि बहुत धीमी सी इस्माइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी, वो आपका एक अपना अंदाज़ मुबारक था माशाल्लाह। अच्छा, मिसेस सबिया ने कराची से पूछा, मेरा बेटा है तकरीबन 4.5-5 साल का, बहुत बेसुकूनी में पूरी रात रहता है, नींद उसे नहीं आती और तबीयत भी जिस वजह से नज़ला बुखार की तरह ख़राब रहती है। जी, सूरे उसके अंदर आयतुल कुर्सी के अंदर ने ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ख़ास ये आयत क्योंकि इसका ताल्लुक़ है नींद से और ऊँग से। तो अल्लाह ताला के लिए जिस चीज़ की नफ़ी की जाए कि अल्लाह ताला अल्लाह है, तो उनको ना ऊँग आती है ना नींद आती है, लेकिन इंसान के लिए वो चीज़ पॉजिटिव है कि उसको आनी चाहिए। तो इस आयत को कम अज़ कम 41 मरतबा ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, किसी बड़े को भी अगर नींद नहीं आती इसका विर्द रखे 41 मरतबा, उस बच्चे पे भी 41 मरतबा पढ़ के दम करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा नींद आने लग जाएगी, उसको पुरसुकून सोएगा इंशाल्लाह। बेचैन सो रहा तो चैन वाली नींद आएगी उसको इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अफीफ़ा, थैंक यू वेरी मच। अफीफ़ा के साथ एक जो मज़ेदार बात हमारे शो में ये रहती है कि हम एक यूथ का जो एक माइंडसेट है वो भी डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि देखिए जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं कॉलेज से, तो ऑफकोर्स जहन में ख़दशात भी होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक डर दिल में रहता है कि पता नहीं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे चल के कामयाब होंगे या नहीं। तो एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिलता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, दुआ के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि सलाम तबारक या ज़ल जलाल इकराम। या अल्लाह अपने फजल करम से इस यहाँ पे जो शो के ज़रिए से जो भी मुस्बत पैगाम कौम तक पहुँचाए जाते हैं उसको कबूल फरमाइए, और कोई भी या अल्लाह हमसे जो गलतियाँ ख़ताएँ होती हैं उनको दरगुज़र फरमाइए। यहाँ खाने के जो तरीके सिखाए जाते हैं हमारे खानों में रिस्क में अल्लाह ज़ायक़े और बरकत पैदा फरमाइए, रिस्क हलाल वसात और फरवानी के साथ अदा फरमाइए। हर या अल्लाह अज़ियतनाक बीमारी से हम सबको महफूज फरमाइए, ख़ास तौर पर कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर
और दिल का मरीज़ होना, फारिज, इन तमाम बीमारों से हम सबको महफूज फरमाइए। और जो मरीज़ इन चीज़ों को उनको अल्लाह पाक शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाइए। हमें जुम्मे की बरकत से माला माल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।